देखो, सबसे पहले तो समझो वर्ड वॉइड का मतलब। वॉइड वर्ड का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग होता है नॉट एनफोर्सिएबल बाय लॉ या नॉट एनफोर्सिएबल इन लॉ। ठीक है सर, बहुत ध्यान से सुनना बच्चे, इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने तक ये टर्म्स काम आएंगे। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म होने तक ये टर्म्स काम आएंगे। वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। और कंफ्यूज होते रहते हैं क्योंकि शुरुआत में सीरियस नहीं हुए, इसलिए एंड तक कंफ्यूज होते रहते हैं कि सर ने पढ़ाया क्या। ठीक है, इसलिए आज ही सीरियस हो जाना। इट्स अ वार्निंग फॉर एवरीवन। सर देखो, वॉइड वर्ड का मतलब होता है, अपन कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। मतलब कि सर श्रेया बियानी ने और राघव काबरा ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया है, ये इसे घर देगी और ये इसे बदले में 3 करोड़ रुपए देगा। ठीक है सर, यदि श्रेया बियानी ने घर इसके नाम कर दिया लेकिन राघव ने 3 करोड़ रुपए नहीं दिए, तो श्रेया बियानी क्या करेगी? इस एग्रीमेंट को ले जाके कोर्ट में एनफोर्स कराएगी। ये सर, कोर्ट में एनफोर्सेबल कब होगा? जब वो एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा। कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है सर, जब वो एक प्रॉपर सही तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होगा, सारे एलिमेंट्स होंगे, लेफ्ट हैंड साइड के भी, राइट हैंड साइड के भी, और भी पढ़ाऊंगा, वो सारे एलिमेंट्स होंगे, तब एनफोर्सेबल बाय लॉ होगा। यस सर। अब प्रॉब्लम क्या है कि सर एनफोर्स यदि कानून के हिसाब से बिल्कुल सही है तो कोर्ट में ले जाके लॉ में एनफोर्स करा देगी इसको, ये सर। और डिमांड करेगी, कोर्ट से प्रेयर करेगी, या तो मुझे 3 करोड़ रुपए इससे वापस दिलवाइए, और यदि आप मुझे 3 करोड़ रुपए नहीं दिलवा सकते तो कम से कम मैंने जो घर उसका नाम किया उसको कैंसिल करके मुझे मेरा घर वापस दिलवाइए। ओके सर, तो एनफोर्सिएबल है ये एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट? यस सर। कुछ एग्रीमेंट्स ऐसे होते हैं, वॉइड मतलब कि सर जो कोर्ट में कभी या लॉ में कभी एनफोर्सेबल ही नहीं है। हमको दो टर्म्स के हिसाब से समझना है, वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। अब समझना दोनों, एक एक बताता हूं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी आपको समझाता हूं। देखो, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ या लीगली एनफोर्सेबल। श्रेया बियानी ने जज शाह के साथ में एक एग्रीमेंट बनाया कि जाके लॉ वाले सर का मर्डर करके आ जाओ। ठीक है सर, ओके। और जज ने भी मान लिया, सुपारी ले ली, ऑफर का एक्सेप्टेंस कर लिया, ये मर्डर करके देगा, ये 5 लाख रुपए देगी। जान की कीमत भी लगाई तो ओनली 5 लाख रुपीज लगाई। ठीक है, अब सर सब कुछ है, ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, प्रॉमिस है, दोनों पार्टीज के लिए कंसिडरेशन है, एग्रीमेंट है। सर यहाँ की तो सारी चीजें पूरी हो गई, लेकिन सर क्या यहाँ पर लॉफुल ऑब्जेक्ट है? नहीं सर। तो यानी कि ये एलिमेंट मिसिंग हो गया। देखो स्क्रीन पे देखो, यानी कि ये ट्री के राइट हैंड साइड का एलिमेंट मिसिंग हो गया, यानी कि ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी या एनफोर्सेबल बाय लॉ वाला एलिमेंट मिसिंग हो गया। यानी कि ये आपस में मर्डर करने के लिए ये जो एग्रीमेंट बना रहे हैं, ये यहीं पर आकर ठहर गया, ये वाला एलिमेंट तो कभी उसमें आया ही नहीं। तो क्या ये कभी कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? नहीं सर। तो सर ये शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो है, पर कैसा एग्रीमेंट है कि सर गलत एग्रीमेंट है? क्या इसे कभी भी कोर्ट में एनफोर्स कराया जा सकता है, लॉ में एनफोर्स कराया जा सकता है? नो सर। तो ऐसे एग्रीमेंट्स जो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट्स होते हैं उन्हें हम वॉइड एग्रीमेंट बोलते हैं। मर्डर करने के लिए एग्रीमेंट, किसी को किडनैपिंग करने के लिए एग्रीमेंट, किसी को बीटिंग करने के लिए एग्रीमेंट, किसी के घर पे चोरी करवाने के लिए एग्रीमेंट, या कहीं से कुछ चोरी करने का एग्रीमेंट। सर ऐसे एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? सर शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट्स होते हैं, वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। तो वॉइड एग्रीमेंट्स आर दोज विच आर वॉइड सिंस बिगनिंग। ये ये बस एक समझाने के लिहाज से बता रहा हूं, और डिटेल्स आएंगी। वॉइड सिंस बिगनिंग, ठीक है, यानी शुरुआत से गलत है, शुरुआत से ही लॉ में या कोर्ट में एनफोर्सिएबल नहीं है, वो होते हैं वॉइड एग्रीमेंट। ऐसे एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत है, कभी भी इनमें लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट आता ही नहीं है, कभी भी नहीं आता है, वो वॉइड एग्रीमेंट। इन्हें कोर्ट में जाके, जैसे मर्डर करने वाला एग्रीमेंट है श्रेया बियानी और जज शाह के बीच में, ठीक है, मान लो जज ने पैसे ले लिए लेकिन मर्डर कर ही नहीं रहा है, तो श्रेया बियानी कोर्ट में ले गई, देखो मैंने इसको पैसे दिए थे किसी का मर्डर करने का, ये कर ही नहीं रहा है। ठीक है,
तो अब कोर्ट क्या बोलेगा, बोलेगा मैडम उसने तो, उसका तो पता नहीं, पहले आप साइड में आ जाओ, ससुराल चलो आप, कारण है कि अ, आपने मर्डर करने का एग्रीमेंट बनाया, अनलॉफुल एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट बनाया है, ठीक है। तो void agreements can never be enforced in a court of law। क्या ये बात समझ में आ गई? जो शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट है, कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाते हैं, वो void एग्रीमेंट है। क्या इतना समझ में आया सब लोगों को? क्या इतना समझ में आया सब लोगों को? यस सर। मान लो हमारा तनय राठी है, तनय राठी कहां पर है? दिख क्यों नहीं रहा है तनय? तनय राठी यस सर। दिख क्यों नहीं रहा है बेटा? क्या हो गया, वीडियो ऑफ क्यों है तेरा? हाँ अब चालू है। गायब क्यों हुआ पहले ये बताओ, वीडियो ऑन रखना है यार। जिससे भी रात को बात करनी है वीडियो कॉल, उससे थोड़ा कम कर लेना, मेरे से ज्यादा कर ले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। तो सर अब क्या यार, एग्जाम्पल ही क्या दे रहा था मैं, भूल गया। चलो ठीक है, मान लो हमारा तनय राठी, तनय राठी कितनी एज है तेरी? 16। 16 बरस का है ये हमारा तनय राठी, ठीक है। यानी तनय राठी इज अ माइनर। यस, तनय राठी इज अ माइनर। तो यदि तनय राठी मिस्टर एक्स जो कि 25 साल के हैं, इनके साथ में कोई एग्रीमेंट बनाता है, इस तनय राठी कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट और कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट? नो सर, तनय राठी कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सकता क्योंकि ये माइनर है। तो सर कहाँ का एलिमेंट मिसिंग हो गया? कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल। An agreement is said to be legally enforceable if it is having lawful object, lawful consideration, made with free consent of the parties who are competent to contract. Is Tanay Rathi competent to contract being a minor? No sir, Tanay Rathi is not competent to contract. तो सर ये लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट मिसिंग हो गया। तो ये शुरुआत से एग्रीमेंट्स मेड विद माइनर्स आर शुरुआत से गलत एग्रीमेंट्स, वॉइड एग्रीमेंट्स और नॉट? यस सर। आ गया समझ में वॉइड एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जिनमें कभी भी लीगल एनफोर्सिबिलिटी वाला पार्ट नहीं होता है, जो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनते हैं, दे आर वॉइड सिंस बिगिनिंग। ठीक है, बोलो यस सर, आ गया समझ में। अब मैं आता हूं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। पहला टर्म समझ लिया, वॉइड एग्रीमेंट। void agreement, an agreement not enforceable by law is said to be void. An agreement which is not enforceable by law is said to be void. Contract का फॉर्मूला देखो, contract is an agreement which is enforceable by law। एक ऐसा एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, और चूंकि ये नहीं है तो यहां भी नहीं, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं बन पाएगा, तो यहीं आके हॉल्ट हो जाएगा ये। इट इज सेड टू बी अ वॉइड एग्रीमेंट, शुरुआत से ही गलत एग्रीमेंट। सबके भेजे में घुस गई बात? यस और नो? यस और नो? कासट? सर ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट वाला एक बार वापस बताना। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट अभी बताया ही नहीं है कासट साहब। मैं तो वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन पढ़ा था। वॉइड एग्रीमेंट इज एन एग्रीमेंट विच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, इज सेड टू बी वॉइड। बात समझ में आ गई? यस। चलिए अब अपन चलते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। पहले समझना फिर पढ़ेंगे। सृष्टि समझ में आ रहा है वॉइड एग्रीमेंट? यस सर। ठीक है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट सर, आरुष मान लो पूरे 20 साल का है, मानने में क्या जाता है? 21 का नहीं बनाया, नहीं तो शादी करने का कॉन्ट्रैक्ट बना लेता ये भी, ठीक है। आरुष भैया हमारे 20 साल के हैं। आरुष भैया ने एक एग्रीमेंट बनाया किसके साथ में? अक्षित कासट भैया के साथ में। क्या एग्रीमेंट बनाया? देखो मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जा रहा हूँ, मुझे मेरी बाइक की जरूरत नहीं है, आप, मेरी बाइक इंपोर्टेड बाइक है, आप 1 लाख रुपए में खरीदेंगे क्या? अक्षित ने भी कहा अच्छी डील मिल रही है, ओके डन। तो इनके बीच में डिसाइड हुआ, कॉन्ट्रैक्ट तो भले ही आज बन रहा है, अक्षित कासट ने आज ही 1 लाख रुपए इसको दे दिए, ठीक है सर। आरुष ने बोला जिस दिन मैं जा रहा हूँ ना, मैं निकल रहा हूँ 30/5/2026 को, तो मैं आपको उस बाइक को 29/5/2026 को जाने से एक दिन पहले आपको मेरी बाइक दूंगा, ताकि मेरा काम भी नहीं अटके और मेरे बाद में वो बाइक आपकी हो जाएगी। एग्रीमेंट तो आज ही बन गया खरीदने बेचने का, लेकिन बाइक तो मिलेगी कम से कम 20-25 दिन बाद मिलेगी। ओके सर।
तो कल ही तो अपन ने पढ़ा है कॉन्ट्रैक्ट कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो ये फ्यूचर कंसिडरेशन हो गया अक्षित के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। सर कैसा कॉन्ट्रैक्ट बना है ये, मान लो अक्षित भी 21 साल का है, ये भी 20 साल का है, दोनों पार्टीज ऑफर था, यस सर, एक्सेप्टेंस था, यस सर, प्रॉमिस था, यस सर, कंसिडरेशन दोनों पार्टीज के लिए था, यस सर, एग्रीमेंट था, यस सर। क्या एग्रीमेंट लीगली एनफोर्सेबल है, देखते हैं। लॉफुल ऑब्जेक्ट है, हाँ सर, कोई मर्डर किडनैपिंग ऐसा तो कुछ है नहीं। लॉफुल कंसिडरेशन है, हाँ सर बिल्कुल है, कोई ब्राइब के नेचर में तो है नहीं। फ्री कंसेंट है क्या, क्या किसी की जबरदस्ती कंसेंट ली गई है क्या मोटरसाइकिल बेचने या खरीदने के लिए, नहीं सर, बिल्कुल फ्री कंसेंट है। पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है क्या, हाँ सर, दोनों मेजर पार्टीज हैं, दोनों साउंड माइंड की हैं। वो इनके मम्मी पापा जानते हैं कितने साउंड माइंड के हैं या नहीं है, पर मैं तो यही मान के चलता हूँ दोनों साउंड माइंड के हैं। और नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, हाँ सर, मोटरसाइकिल खरीदने बेचने के लिए डिस्क्वालिफाइड भी नहीं है, ठीक है। तो सर कॉम्पिटेंट भी है। एंड एग्रीमेंट हैज नॉट बीन डिक्लेयर्ड एज वॉइड एग्रीमेंट, हाँ सर, मोटरसाइकिल खरीदने बेचने के एग्रीमेंट को कहीं भी लॉ में वॉइड एग्रीमेंट नहीं बताया गया। तो सर सारे एलिमेंट्स आ गए, यानी कि ये चीज जो इन लोगों ने बनाया, ये एक बार तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कब, आज कितनी तारीख है, आज है 7/5/2026, 7/5/2026 को ये आरुष और अक्षत के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ध्यान से सुनना, अब आएगा कहानी में ट्विस्ट, यानी कि टर्निंग पॉइंट। ठीक है, फिल्में देखते हो ना, मजा कब आता है, ट्विस्ट या कहानी में जब टर्निंग पॉइंट आता है तब एक्चुअल मजा चालू होता है, ठीक है सर। तो सर अब समझना, ठीक है सर, दोनों के बीच में बिल्कुल एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया, हर तरीके से सही कॉन्ट्रैक्ट बन गया, कुछ भी मिसिंग नहीं है इसमें। ओके सर। सडनली एक दिन इसको बाइक देनी तो थी 29/5/2026 को, ओके सर, लेकिन 25/5/2026 को जब आरुष अपनी बाइक खड़ी करके कहीं गया था कोई वीजा रिलेटेड काम निपटाने को, पीछे से एक ट्रक आया और उसकी बाइक को इतनी जोर से टक्कर मारी कि उस बाइक के परकच्चे उड़ गए, और मतलब एक टायर कहीं पड़ा हुआ है, पेट्रोल की टंकी कहीं पड़ी हुई है, हैंडल कहीं पड़ा हुआ है, हेडलाइट कहीं पड़ी हुई है, ऐसे वो बाइक पूरी बिखर गई, पूरी बिखर गई। तो क्या अब, और वो रिपेयरेबल सिचुएशन में भी नहीं है, ठीक है, क्या अब आरुष वो बाइक अक्षत कासट को अपने कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार 29/5 को दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, क्योंकि अब प्रॉब्लम हो चुकी है। तो अब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से, ये बिल्कुल वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सेबल, यस सर। ये सर इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट हट गया है, क्योंकि अब बाइक देना पॉसिबल नहीं है, बाइक देना पॉसिबल नहीं रहा। तो अब इस वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में से ये लीगल एनफोर्सेबिलिटी वाला पार्ट हट गया, और अब ये वापस एक एग्रीमेंट ऐसा बन गया जो कि कोर्ट में या लॉ में एनफोर्सिएबल नहीं रहा है, ठीक है। यानी कि वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में फर्क कहां आ रहा है, सर ये तो शुरुआत से ही गलत होते हैं, कभी भी लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, लेकिन सर ये एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाते हैं, आफ्टर दैट दे सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, ये बाद में एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहते हैं। तो जब ये बाद में एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं रहते हैं, तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वॉइड वर्ड का मतलब ही है कि नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, पहले तो वैलिड होते हैं लेकिन बाद में कुछ इवेंट ऐसा हो जाता है दैट अब दे आर नो मोर एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, अब इन्हें एनफोर्स नहीं करा सकते, बाइक ही खत्म हो गई, तो अब कैसे आप उससे उसकी बाइक ले सकते हो यार, ठीक है। सो दीज वैलिड कॉन्ट्रैक्ट्स कन्वर्ट इनटू वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स। क्या दोनों में, वॉइड एग्रीमेंट में तो शुरुआत से गलत, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में तो एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, आफ्टरवर्ड्स इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ। ये फर्क समझ में आया कि सर ये बाद में कुछ कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद में कुछ गड़बड़ी आ जाती है जिससे ये पार्ट वापस हट जाता है, और ये फिर वॉइड एग्रीमेंट की बजाय ये फिर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहलाने लग जाते हैं, अब ये एनफोर्सेबल नहीं रहे। क्या फर्क समझ में आया सृष्टि, सृष्टि फर्क समझ हाँ में आया। सर। मैं हाँ तेरे सर। मैं तेरे से सडनली सवेरे 5 बजे आके जोर से तेरे को हिला के जगा के पूछूं, बता वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है, तो तू बता देगी।
यस सर। ठीक है, वैसे ही बता देना, जैसे मैं नींद से हिला के तेरे को पूछूं 62 × 2 कितना आता है, तो बोलती है सर 4, ये पूछने आप ठेठ मेरे पास में आए। ठीक है, वैसे ही बता देना वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क होता है, क्या सर ये पूछने आप यहाँ पर आए। वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत होते हैं, और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं, लेकिन बाद में कुछ चेंज ऐसा हो जाता है कि अब ये एनफोर्सेबल इन लॉ नहीं रहते हैं, तो बाद में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं। यस, सबके भेजे में घुस गया रे। श्रेया बियानी, दिशी अग्रवाल, सम्यक। अरे सम्यक, फोटो कहाँ है तेरी, दिख नहीं रहा है। द कंप्लीट मैन, रेमंड्स, हाँ परिपूर्ण, सम्यक। ठीक है, कविश। हाँ सर, गलती से ऑफ कर गया। अच्छा, गलती से ऑफ रह गया, ठीक है। तने बेटा समझ में आ रहा है, भेजे में बात घुस रही है। यस सर। कुछ नहीं आए तो प्लीज पूछ लेना भाई, हाथ जोड़ के सबसे रिक्वेस्ट है, बुद्धुओं की तरह बैठे मत रहना, क्योंकि तुम्हारी फाउंडेशन बन रही है लॉ की। फाउंडेशन कमजोर हो जाएगी तो बिल्डिंग कितनी भी ऊंची बना लोगे, थोड़ा सा झटका आते ही धड़ाक करके नीचे गिर जाएगी, क्योंकि फाउंडेशन कमजोर है। फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी जरूरी होती है। ठीक है सर। तो सर आपने जैसे बताया, वॉइड एग्रीमेंट का आपने एग्जाम्पल बताया कि एक्स ने वाई के साथ में किसी जेड पर्सन का मर्डर करने का एग्जाम्पल लिया, तो ये तो शुरुआत से ही गलत है, कभी इसके लिए कोर्ट में नहीं जाया जा सकता। ये तो आपने वॉइड एग्रीमेंट के लिए बताया था जो शुरुआत से गलत है। अब सर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का भी ऐसा ही थोड़ा हमको समझाओ ना सर। तो सर ऐसा है, देखो इधर, ये वही वाला एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को अपनी बाइक देने की बात की और इसने 1 लाख रुपए दे दिए या देने की बात करी। बाइक कब दी जाएगी कि सर इस महीने की 30 तारीख को। कॉन्ट्रैक्ट कब बन रहा है, आज इस महीने की 7 तारीख को। ठीक है, ओके सर। 25 तारीख को बाइक ऐसी बिगड़ी, एक बार तो ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया। 25 तारीख को बाइक का ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि अब उसे एज पर कॉन्ट्रैक्ट हम सप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। तो सर ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में। लेकिन अब हमारा मिस्टर वाई, जो कि अक्षित कासट है पुराने वाले एग्जाम्पल के, वो कहते हैं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट तो ऑनर करना ही पड़ेगा। मैं तो कोर्ट में जाऊंगा, भले ही तेरी बाइक डिस्ट्रॉय होगी तो क्या, मैं तो लेके रहूंगा। ठीक है, क्या वो ऐसा कर सकता है। वो गया कोर्ट में इसे एनफोर्स कराने के लिए कि देखो इसने मुझे वादा किया था बाइक देने का, मुझे नहीं पता, ये कहीं से भी लाके दे, इसको देनी पड़ेगी। कोर्ट बोलता है हम तेरी बात मान लेते यदि बाइक सही सलामत होती और ये नहीं दे रहा होता, तब तो हम तेरी बात मान लेते, लेकिन ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। अब ये वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट अब किस में कन्वर्ट हो गया, वॉइड। क्या वॉइड एनफोर्सेबल इन लॉ होता है, नहीं सर। तो तू इस एग्रीमेंट को लाके कोर्ट में एनफोर्स नहीं करा सकता। ठीक है, जाओ अपने घर जाओ, मस्त रहो, ऐश करो, रात को अच्छे से खा पी के सो। ठीक है, कोर्ट कोर्ट ये नहीं बोलेगा, ये मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, हो गया, समझ में आ गई बात। एनफोर्सेबल बचा ही नहीं है, पहले था अब है ही नहीं। ठीक है, तुम्हारे सबके दिमाग में एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आना चाहिए, सोचो इस चीज में कि सर बाइक तो सर वो 1 लाख रुपए वापस मिलेंगे कि नहीं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आना चाहिए था। ठीक है, अक्षित कासट फूल के कुप्पा मत हो जाना कि मेरा दिमाग बहुत चलता है। ठीक है, नेक्स्ट सर, यदि अंडर अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, यदि किसी एक बंदे ने दूसरे बंदे को मान लो 1 लाख रुपए बाइक का एडवांस दे दिया, और बाद में ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया बाइक एक्सीडेंट होके, सर अब इस 1 लाख रुपए का क्या होगा सर। सर तो जो भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट रिसीव किया है वो उसे वापस देना पड़ेगा। जिस भी पार्टी ने जो भी बेनिफिट रिसीव किया है वो उसको वापस देना पड़ेगा। सम्यक जी समझ में आ गया। ठीक है, किसके समझ में नहीं आया खुद से बताओ, तो मैं एक बार तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करूं। जश शाह, राघव काबरा, खुशी, कविश। आ गया सर। आ गया। मुझे पता है क्यों नहीं पढ़ रहा है कि तुमको समझ आया नहीं आया, क्योंकि तुम्हारे वीडियोस ही ऑन नहीं है। बाकी सबसे मैं चेहरे से पता पड़ जाता है कि हाँ उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अब देखो, वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत मैं इसलिए इतना टाइम दे रहा हूं, इतना देते नहीं है टीचर्स, प्लीज मेरी बात पे यकीन मानना, इतना नहीं टाइम देते हैं। क्यों सर, तो
20 दिन 25 दिन 1 महीने में पूरा कॉन्ट्रैक्ट करा के ऐसी की तैसी कर देते हैं उसकी। मैं तो तुम्हारे पहले चैप्टर में ही घिसे जा रहा हूँ। क्यों घिसे जा रहा हूँ? बेस तुम्हारा पक्का करना है इसलिए। ठीक है। वॉइड एग्रीमेंट शुरुआत से गलत, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत में तो सही, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बाद में कुछ चेंज ऐसा हो गया कि अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, वैलिड वाला। तो इसको लीगल लैंग्वेज क्या बोलना है सर? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। देखो आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट की। अ कॉन्ट्रैक्ट, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट, बहुत ध्यान से समझना, टुकड़े कर करके समझना नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। पहले तो बिल्कुल सही कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो गया दैट इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। यही लैंग्वेज आनी चाहिए। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में अब एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, यानी कि क्या बोल रहा है? सच अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स अ वॉइड कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसको CEASES करना, या स्पेलिंग गलत आई हुई है, सेकेंड टाइम सीजेस की स्पेलिंग गलत आई हुई है। व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल। कितनी अच्छी डेफिनेशन है कि सर क्या बेकार डेफिनेशन को अच्छी बता रहे हो। अ कॉन्ट्रैक्ट which ceases to be enforceable by law, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो लॉ में एनफोर्स होना बंद हो चुका है, it becomes void when it ceases to be enforceable। यानी कि जिस टाइम से वो एनफोर्सेबल होना बंद होता है, उस टाइम से वो void become void contract from the time it ceases to be enforceable by law। क्या ये बात समझ में आई? क्या ये बात समझ में आई? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, समझ में आया? यस और नो? समझ में आया क्या? बताइए, है ना? एक सेकेंड होल्ड करना। बोलो रे, सबके समझ में आ गया? वॉइड एग्रीमेंट, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, वॉइड एग्रीमेंट की डेफिनेशन, एन एग्रीमेंट विच इज, वो जो कभी लॉ में एनफोर्सेबल था ही नहीं, एन एग्रीमेंट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ इज सेड टू बी वॉइड। अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, इट बिकम्स वॉइड व्हेन इट सीजेस टू बी एनफोर्सेबल। ठीक है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आओ थोड़ा सा और समझा। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट पहले तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था। यस सर, पहले तो बिल्कुल सारी चीजें आ गई थी इसमें। तो या तो ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, ये लिख लेना, या तो ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टेंसेस और ड्यू टू चेंज इन लॉ। ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है रे? ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है रे? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। सर चेंज इन सर्कमस्टेंसेस का एग्जांपल तो मैंने आपको बता दिया कि सर पहले बाइक थी, बाइक ही खत्म हो गई। डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, ऐसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? जो बाइक वाला एग्जांपल है, डिस्ट्रक्शन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। Destruction of the subject matter of the contract is an example of change in circumstances। circumstance में change हो गया ना? yes sir। एक और एग्जांपल दूं? yes sir। मान लो हमारा अक्षित कासट है। yes sir। दूसरा बैठा है हमारा सम्यक, द कंप्लीट मैन रेमंड्स। ठीक है, क्या करूं, तेरा नाम सुनता हूं तो मेरे मुंह से यही निकलता है, सम्यक, संपूर्ण। ठीक है, तो अक्षित कासट है, सम्यक है। अक्षित बैठा है पुणे में, सम्यक बैठा है मुंबई में। यस सर। अभी तो बहुत एग्जांपल आएंगे बेटा जिसमें तुम सारे कैरेक्टर्स प्ले करोगे। तो अक्षित कासट ने सम्यक को एक ट्रक शुगर सप्लाई करने की बात करी थी। ठीक है सर, एक ट्रक शुगर, कौन से डे को सर? पर्टिकुलर तारीख को, 10/5/2026 को। ओके सर। और ये टाइम वाज वेरी एसेंशियल टुवर्ड्स द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई मेरे को आगे माल सप्लाई करना है, तेरे को 10 तारीख को लाके देनी पड़ेगी। ओके सर। हुआ क्या कि इस दौरान इतनी तेज बारिश आई कि जो रोड पुणे और मुंबई को जोड़ती थी वो फ्लड्स में बह गई।
वो फ्लड्स में बह गई। जब बनाया था तब तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट था, लेकिन अब ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में इसलिए कन्वर्ट हो गया है क्योंकि देयर वाज चेंज इन सर्कमस्टांसेस और नॉट। यस सर। तो सर इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, अब 10 तारीख को नहीं पूरा किया जा सकता क्योंकि ये सड़क को बनने में अभी 10 दिन लगेंगे, तो इस टाइम पे तो पूरा नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई। ठीक है, ये एक और एग्जांपल। अब देखो इसका एग्जांपल देता हूं कि कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है ड्यू टू चेंज इन लॉ। कैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट होता है ड्यू टू चेंज इन लॉ। आज एक लड़की नहीं आई, खुशी। खुशी, हाँ खुशी आई है भाई। चलिए नेक्स्ट समझो। ड्यू टू चेंज इन लॉ, यस। हमारा अरे अ, हमारी खुशी है, यस खुशी है, ये एक एंटरप्रेन्योर है, लेडी एंटरप्रेन्योर है। ठीक है सर। खुशी ने सृष्टि को खुशी ने सृष्टि को अगले महीने की 10 तारीख को, यानी कि 10 जून को, ठीक है, अगले महीने की 10 तारीख को 1000 केजीज ऑफ पॉलिथीन बैग्स, पॉलिथीन बैग समझते हो ना, प्लास्टिक के बैग्स, वो सप्लाई करने की वादा किया और उसको बदले में 1 लाख रुपए ये सृष्टि ने देने का वादा किया। दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बन गया। कहीं पर भी अभी तक जिस स्टेट में ये लोग बैठे हैं, मान लो स्टेट ऑफ महाराष्ट्र में, पॉलिथीन बैग्स के इस्तेमाल और मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई पे कोई रोक नहीं थी, सरकार ने कोई रोक नहीं लगाई भी, ऐसा अज्यूम करके चलते हैं अपन। तो सर क्या ये इन दोनों के बीच में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस सर। ये इसको 1 लाख रुपए देगी और ये इसको 1000 केजीज ऑफ पॉलिथीन बैग्स सप्लाई करेगी। ओके सर। हुआ क्या सर, कब सप्लाई करेगी? कि सर 10 जून को, 10th of June, उससे पहले ऑन 1st of June महाराष्ट्र सरकार अपना डंडा लेके आ गई कि आज से, अभी से, इमीडिएट इफेक्ट से पॉलिथीन बैग्स मैन्युफैक्चर करना, सेल करना, ट्रेड करना महाराष्ट्र में टोटली बैन, क्योंकि एनवायरनमेंट खराब कर रहे हैं। तो सर ड्यू टू चेंज इन लॉ ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। बताया था 2 तरीके से होता है, ड्यू टू चेंज इन सर्कमस्टांसेस, चेंज इन लॉ। ये जस्ट एक दो मैंने आपको एग्जांपल बताए। बनाया था तब बिल्कुल सही था, कानून में कोई प्रतिबंध ही नहीं था पॉलिथीन बैग्स पे। अब चेंज कर दिया तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो गया? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो गया। आया समझ में? कितने ही एग्जाम्पल मैं आपको ऐसे दे सकता हूँ, आप खुद भी आपस में बना के दे सकते हो। आरुष नींद तो नहीं आ रही है? नहीं। नहीं नहीं सर, नहीं नहीं, इतने अच्छे एग्जाम्पल से नींद थोड़ी आ सकती है, उल्टी नींद भाग जाती है सर। सृष्टि जी कुछ बोलना चाहते हैं या बुद्धि में फिट हो गया एकदम? हो गया, हो गया, चलिए। तो तुम्हारे है ना, कोई कितना भी घुमाने की कोशिश करे, वॉइड एग्रीमेंट जो शुरुआत से गलत है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो एक बार तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन लीगल लैंग्वेज क्या यूज करनी है? दे सीजेस टू बी एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, ये वर्ड सीजेस टू बी एनफोर्सिबल बाय लॉ आना बहुत जरूरी है। तो फिर वो बाद में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। वॉइड वर्ड का मतलब क्या? नॉट एनफोर्सिबल बाय लॉ। भाइयों और बहनों समझ में आ गया? यस सर। वॉइड एग्रीमेंट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आ गया। अब अपन तीसरे खतरनाक रास्ते की तरफ चलते हैं, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट की तरफ चलें राघव काबरा? हाँ सर। तो तू समझाएगा वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर ट्राई कर सकता हूँ। हाँ करना बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। तू जैसा भी समझाएगा मैं उसको करेक्ट कर दूंगा यदि कुछ गलत हुआ तो, और सही समझाया तो बहुत अच्छी बात है। चल ट्राई कर, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? सर जो कॉन्ट्रैक्ट जो लीगली मतलब वैलिड रहता है, एक वैलिड अग्रीमेंट, पर वो एनफोर्सेबल बाय लॉ नहीं होता है जैसे जब तक लाइक मतलब होता है, बट इट इज बेस्ड ऑन द डिसीजन ऑफ वन पार्टी। हाँ, अगर वो लीगली एनफोर्सेबल है कि नहीं। काफी कुछ पकड़ा तो सही है।
ठीक है, चलो मैं समझाता हूं आपको, देखना। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स जो केवल एक पार्टी चाहे तो ही एनफोर्स हो सकते हैं या वैलिड हो सकते हैं, यह ऑप्शन दूसरी पार्टी के पास में नहीं है। वॉइडेबल